हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल सीजन 2024-25 जब किक ऑफ हुआ तब एक एड कैंपेन रन किया गया था जिसमें इंडियन क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई इंडिया का अगला हीरो कौन। तो क्योंकि अब सीजन खत्म हो चुका है तो क्या हमें वो इंडिया का अगला हीरो मिल चुका है? आई डोंट थिंक सो कि वी गेट यू कैन से कि डिफाइनाइट आंसर रिगार्डिंग दैट, क्योंकि अगर आप ओवरऑल सीजन देखें तो भाई सुनील छेत्री हैज बीन दी बेस्ट प्लेयर अगर हम इंडियन प्लेयर की बात करें, एंड उनको भाई हमें रिटायर करके फिर वापस लाना पड़ा है। बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। अगर हम ओवरऑल सीजन देखें तो उसमें कौन कौन से ऐसे यंगस्टर है कि जिन्होंने भाई आप बोल सकते हैं कि इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस डाली है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनके लिए ब्रेकआउट सीजन रहा है एंड पोटेंशियली इन अपकमिंग ईयर्स वो हमारे लिए इंडियन फुटबॉल के लिए यहाँ पे फ्यूचर में बेटर प्लेयर बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली आएगा जो इस सीजन के आईएसएल अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं, यहाँ पे ब्राइसन फर्नांडिस। ही हैज अ ब्रिलियंट सीजन। उसके अलावा आई थिंक उन्हीं के क्लब के यहाँ पे ऋतिक तिवारी का भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन फ्रॉम ईस्ट बंगाल इट्स पीवी विष्णु, जिनका भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है एज ए इंडिविजुअल। ही हैज बीन ब्रिलियंट, चाहे ईस्ट बंगाल ने भले ही स्ट्रगल किया हो। देन दीपेंदु विश्वास फ्रॉम मोहन बगान, वेन एवर ही गेट्स अपॉर्चुनिटी लुक्स ब्रिलियंट। देन मैकार्टन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, उनका भी जबरदस्त सीजन है। कोरोस सिंह फ्रॉम केरला ब्लास्टर, विनीत वेंकटेश फ्रॉम बीएफसी, अभिषेक सिंह फ्रॉम पंजाब एफसी। तो दिस आर दी कपल ऑफ यंगस्टर, आप बोल सकते हैं 6-7 यंगस्टर की जिन्होंने ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ सीजन यहाँ पे कंस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। ऐसा नहीं है कि भाई एक आध दो मैच में दे दी और खत्म हो गया। ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब भी उनको मौका मिला है आईएसएल में सीजन खेलने का, they made their mark. So I think potentially आप बोल सकते हो कि ये प्लेयर अगर आगे आने वाले सीजन में कंस्टेंटली खेलते हैं they can be future for national team and obviously for their respective club. Let me know guys, आपके हिसाब से आपको कौन से यंगस्टर ने इस सीजन ओवर दी यू कैन से कि कपल ऑफ मैचेस ज़्यादा इंप्रेस किया, या फिर पोटेंशियली आपको लगा कि हाँ भाई ये आगे जाके अच्छा कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है चेन्नई एफसी के बारे में, एंड उनके फैंस के लिए एक थोड़ी सी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कंसर्निंग खबर आ रही है, क्योंकि र्यूमर से निकल के आ रही है कि चेन्नई एफसी के जो ओनर्स है वो चेन्नई से अपना बेस शिफ्ट करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी स्टेट अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन होनी चाहिए या फिर जो सपोर्ट उनकी ओर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट। सो दिस इज अ यू कैन से कि हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन क्लब इकोसिस्टम, क्योंकि हमने देखा है ओवर द इयर्स देयर आर ए लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज इन आईएसएल ऑल्सो आई लीग के भी कि जिन्होंने यहाँ पे या तो शट डाउन हुए हैं या तो अपना बेस शिफ्ट किया है। पुणे सिटी उसमें एग्जांपल है, हैदराबाद एफसी ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट करने वाला है, दिल्ली डायनामोस हमने देखा था। सो आईएसएल में तो काफ़ी सारे एग्जांपल है। तो अभी चेन्नई एफसी के काफ़ी ज़ोरों शोरों से र्यूमर्स आ रहे हैं, नो डाउट। अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अपडेट और ओनर की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बट यहाँ पे सोर्सेज से एक डेफिनेटली एक आप बोल सकते हैं कि बातचीत निकल के आई है कि दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट, एंड उसमें एक पॉसिबल डेस्टिनेशन उनका है अहमदाबाद, गुजरात। सो यहाँ पे दैट इज द सीन। बट आई थिंक जो चेन्नई एफसी के यहाँ पे लॉयल फैन बने हैं उनके लिए भाई ये अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ होगी। एंड जो हम क्लब कल्चर ग्रो करने की बात करते हैं आई थिंक वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम उसमें ओवर द ईयर्स फेल हुए हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व। आई थिंक जो क्लब्स भी है वो भी अपना कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से वो यहाँ पे फर्स्ट टीम के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, बाकी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो सारी चीज़ें हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड जो स्टेट अफेयर्स है उनकी ओर से भी कभी कभी उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है कि भाई क्लब को लगता है कि भाई अभी यहाँ पे रहना सस्टेनेबल नहीं है, तो वो दूसरी जगह पे देखते हैं कि जहाँ पे उनको ज़्यादा कुछ सब्सिडीज, ज़्यादा कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने पास में भी देखी है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर ओवरऑल एज ए इंडियन फुटबॉल्स क्लब कल्चर वाइज। बट ये एक खबर अभी यहाँ पे निकली है, लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या फ्यूचर होता है। आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको रोका जाए, उसके बारे में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो चुकी है। तो सबसे बड़ी तो एक खबर आ रही है पहले कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने भाई आई लीग के भाई हमारे जो इंडियन टॉप स्कोरर्स है यहाँ पे लोरेंजो लालबेलकिया, उनको भाई साइन कर लिया है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइड, बिकॉज एज वी ऑल नो कि लालबेलकिया ने पिछले 2 सीजन में आई लीग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लास्ट सीजन स्कोर 15 गोल, दिस सीजन स्कोर 12 गोल से कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है। लास्ट सीजन उनका मोहन बगान में मूव बनने वाला था, बट ड्यू टू दी फिटनेस इशू वो मूव नहीं बन पाया। इस सीजन भी मोहन बगान उनके लिए इंटरेस्टेड थी, उसके अलावा जमशेदपुर रेस में थी, एफसी गोवा थी, मुंबई सिटी एफसी थी, बट उन सबको पीछे छोड़ के नॉर्थ ईस्ट ने डील सिक्योर कर ली है। इसमें 2-3 फैक्टर रहे होंगे आई थिंक लोरेंजो को उस क्लब को चूज करने के लिए। एक तो आई थिंक जिस तरह से पेड्रो बेनाली ने यंगस्टर को मौका दिया है, आई थिंक डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मेरा प्रोग्रेस अच्छा हो सकता है, मेरे को गेम टाइम ज़्यादा मिल सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक जिस एज में अपने करियर के वो है
24 ईयर ओल्ड, आई थिंक ही नीड्स टू लुक फॉर अ क्लब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको गेम टाइम मिले, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दैट्स अ राइट थिंग। ऑल्सो आई थिंक उनका जो रिलेशन है विथ करंट स्टार यू कैन से कि मैनेजमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मंदार तामाने एंड उन सब के साथ, क्योंकि प्रीवियसली वो भी बेंगलुरु एफसी की एकेडमी से ही निकला है, उनकी यूथ टीमों को रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ पे ही नोज द सिस्टम। सो आई थिंक वो भी एक रोल प्ले किया है वो रिलेशन की भाई उनको कन्विंस करने में। बट आई थिंक ही मेड अ राइट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट कंपेयर टू अगर वो मान जी के मोहन बगान मुंबई सिटी या फिर गोवा में जाता, तो आई डोंट सी, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन स्ट्राइकर ही हम सबको पता है कि ज़्यादा खेलते हैं, एंड अगर उनको मौका भी मिलता तो वो यहाँ पे वाइड खेलता। बट आई थिंक इन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आई थिंक मेरे को लगता है कि ही कैन गेट अ चांस एज ए proper number 9 and he can get a more game time. So from that point of view I think it's a great move, and नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग अगर आप ओवरऑल यू कैन से कि पर्सपेक्टिव से देखें। लेट मी नो गाइस, आप कितना इस साइनिंग को रेट करेंगे, आपको क्या लगता है कि दिस इज द राइट मूव और रॉन्ग मूव, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके अलावा अनदर ट्रांसफर अपडेट आ रही है रिगार्डिंग एफसी गोवा, तो उन्होंने भाई यहाँ पे अरमांदो सादिकू के साथ यहाँ पे म्यूचुअली पार्टेड वेज कर लिया है दोनों पार्टीज के बीच में। यहाँ पे ड्यू टू दी डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ अरमांदो सादिकू, क्लब ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। रिसेंटली हमने देखा था बेंगलुरु एफसी के सामने जो सेमीफाइनल में उन्होंने गोल मारा और उसके बाद जिस तरह का सेलिब्रेशन किया था, वो क्लब मैनेजमेंट को लगा कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो उन्होंने यहाँ पे बिफोर दी सुपर कप ये यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। दैट मीन्स गोवा सुपर कप में 5 फॉरेनर के साथ खेलेगी, एंड लेट्स सी अरमांदो सादिकू क्या इंडिया में ही रुकते हैं या फिर वो कहीं और यहाँ पे साइन होते हैं। देयर आर अ कपल ऑफ क्लब्स आई थिंक जो आईएसएल क्लब होंगे वो उनको भाई साइन करने के लिए देखेंगे, बिकॉज ही हैज ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि भाई उतना बढ़िया सीजन नहीं गया, बट स्टार्ट उसने अच्छा किया था। फर्स्ट 7 मैचेस में स्कोर 8 गोल, एंड देन फिर उनका यहाँ पे इंजरी हुआ एंड इकर गुरुसेना ने टेक ओवर कर लिया एंड सारी चीज़ें यहाँ पे बीच में ये भी खबर है कि भाई मनोल मार्केस के साथ भी उनका थोड़ा सा रिफ्ट वाला सीन था, तो उसके चलते उनको उतना गेम टाइम नहीं मिला और सारी चीज़ें हैं, बट उसके बावजूद भी उन्होंने इस सीजन को 10 गोल के साथ फिनिश किया है। सो ही इज़ अ प्रोलिफिक स्ट्राइकर, हमने वो मोहन बगान में भी देखा, गोवा में भी देखा, तो डेफिनेटली देयर आर ए कपल ऑफ आईएसएल क्लब की जो एक प्रॉपर नंबर 9 देख रहे हैं, ही कैन बी ए गुड ऑप्शन। सो लेट्स सी इन फ्यूचर वो कौन से क्लब में यहाँ पे साइन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए आरएफडीएल सीजन 4 के फाइनल के बारे में, जहां पे भाई मोहन बगान सुपर जायंट आर दी न्यू चैंपियन ऑफ आरएफडीएल एंड 3-0 से उन्होंने क्लासिक एफए को इस फाइनल में हराया, जहां पे उनके जो भाई स्टार स्ट्राइकर या फिर फॉरवर्ड प्लेयर है पसांग दोरची तवांग, जिन्होंने हैट्रिक मारी एंड यू कैन से स्कोर अ कपल ऑफ रियली गुड गोल। सो कांग्रेचुलेशन टू मोहन बगान, जस्ट लाइक देयर सीनियर टीम। उनकी भाई यहाँ पे जो रिजर्व टीम है या फिर जो यूथ टीम है वो भी भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, चाहे वो अंडर 13, 15, 17 या फिर आरएफडीएल की अगर हम बात करें। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड एंड लेट होप सो कि इस स्क्वाड से काफी सारे प्लेयर आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें हायर लेवल ऑफ क्लब फुटबॉल खेलते हुए यानी कि आईएसएल में खेलते हुए देखने को मिले एंड सिर्फ बेंच वार्म ना करें, ऐसा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम मोहन बगान, एवरी जो भी यहाँ पे क्लासिक एफए, जमशेदपुर, गोवा या फिर जो भी रिजर्व टीम में खेले हैं, एंड ये जो 4 टीमें हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट कप के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं, मोहन बगान, क्लासिक एफए, जमशेदपुर एंड गोवा। सो लेट्स सी वहाँ पे इन टीमों की कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं AFC अंडर 17 एशियन कप में, तो भाई उसमें कल 2 क्वार्टर फाइनल खेले गए, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में भाई साउथ कोरिया ने तजाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया है। 90 मिनट तक स्कोर लाइन था 2-2, तो दैट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम तजाकिस्तान साइड टू यू कैन से कि हेल्ड साइड लाइक साउथ कोरिया एट 90 मिनट एंड उसके बाद वो पेनल्टी शूट आउट में हार गए अनफॉर्चुनेटली। तो साउथ कोरिया ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। दूसरे यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ कोरिया ने भाई 6-0 से इंडोनेशिया को हरा दिया है एंड उन्होंने भी एक धमाकेदार तरीके से भाई सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। सो नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। उज्बेकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड सऊदी अरेबिया, ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है। लेट्स सी हु विल बी द न्यू चैंपियन ऑफ AFC अंडर 17 एशियन कप। उसी के साथ वुमेन्स अंडर 17 एंड अंडर 20 एशियन कप के लिए भी AFC ने बड़े चेंजेस यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिसमें नेक्स्ट ईयर से वुमेन्स अंडर 17 एशियन कप भी मेंस की तरह हर साल ऑर्गेनाइज होगा एंड जो अंडर 20 एशियन कप है वो हर 2 साल में एक बार होगा। तो अंडर 17 एशियन कप जो नेक्स्ट ईयर का है वो चाइना में होगा एंड अंडर 20 जो एशियन कप है वुमेन्स का वो यहाँ पे थाईलैंड में होगा। तो होस्ट भी अनाउंस कर दिए गए हैं। लेट होप सो इंडिया भी इसको होस्ट करने के लिए आगे फ्यूचर में देखे, क्योंकि अब हर साल हो रहा है। तो इस तरह के टूर्नामेंट अगर हम होस्ट करेंगे और हमारी टीम को बेटर प्रिपेयर करेंगे, वुमेन्स टीम को भी, तो वहां पे भी हमारे चांस है कि आगे जाके हमारी टीम अच्छा कर सकती है। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।